आज हम मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी मिराज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी को देखते समय आपको लगेगा कि आपको सब समझ आ रहा है, मगर अंत में जो ट्विस्ट आएगा आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं जीतू जोसेफ, जिन्होंने दृश्यम बनाई है। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। तो फिल्म की शुरुआत होती है कोयम्बटूर से, जहाँ हम किरण नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, और हमें पता चलता है कि किरण कोयम्बटूर से कोझिकोड की तरफ जा रहा है। लेकिन किरण को यह नहीं पता था कि शायद ये सफर उसका आखिरी सफर भी हो सकता है, क्योंकि अगले ही पल में हमें एक ब्रेकिंग न्यूज पता चलती है कि जबलपुर टू कोझिकोड की तरफ जाने वाली ट्रेन उसका बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से 2 डिब्बे नदी में गिर चुके हैं और बहुत सारे लोग की जान जा चुकी है। उसी ट्रेन में किरण भी मौजूद था और शायद वो भी मारा जा चुका है। जिसके बाद हमें अश्विन कुमार नाम के एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है। अश्विन का खुद का यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो रियल न्यूज, रियल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यूज बताता है। कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाता है, और तभी उसे इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में मालूम चलता है, तो वो इस न्यूज को कवर करना चाहता है और सारे फैक्ट्स को निकालना चाहता है। जिसके बाद हमें राजकुमार नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसकी बहुत बड़ी कंपनी है और हाल ही में किरण ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है, और वो दरअसल में राजकुमार की ही कंपनी में काम किया करता था। जिसके बाद हमें राजकुमार की ही कंपनी में काम करने वाली लड़की अभी को भी दिखाया जाता है। अभी किरण से प्यार करती है और वो यहाँ किरण के पास बहुत बार कॉल लगा चुकी होती है, लेकिन किरण का कोई भी जवाब नहीं आया होता है। अभी को फिलहाल मालूम नहीं है कि किरण के साथ क्या हुआ है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब किरण और अभी की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय अभी नई नई केरल से कोयम्बटूर आई थी राजकुमार की कंपनी में जॉब करने के लिए। वो एक रेस्टोरेंट जाती है, उसे बहुत भूख लगी होती है और वो बहुत सारा खाना खा लेती है, लेकिन वो पैसे घर में भूल आई थी और अपना मोबाइल भी, जिस वजह से उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। तभी यहाँ पर किरण ने उसकी मदद की थी, क्योंकि वो भी उस समय उस रेस्टोरेंट में मौजूद था। किरण को यहाँ यह भी पता चल गया था कि अभी राजकुमार की कंपनी में जॉब करने आई है, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वो भी वही काम करता है। और अभी जब वहाँ पहुँचती है तब उसकी मुलाकात किरण से होती है, जिसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई, जिसके बाद वो एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे। वक्त बढ़ता गया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए और जल्द ही दोनों शादी भी करने वाले थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अभी को पुलिस वाले अपने पास बुलाते हैं और उसे बताया जाता है कि हाल ही में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें किरण मारा जा चुका है। उसकी कुछ चीजें हमारे पास बरामद हुई है। यह न्यूज सुनने के बाद तो अभी पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ ये सारी न्यूज अश्विन तक भी पहुंच जाती है और अब वो सबकी रिपोर्ट बनाना चाहता है, इसलिए आगे की अगर जानकारी उसे चाहिए तो उसे अभी के पास जाना होगा, क्योंकि तभी उसे किरण की सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। इधर अभी किरण की लाश देखने के लिए जाती है, जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। वो पहचान में भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास जो सामान मिला होता है वो किरण का ही होता है, और इसी वजह से अभी यहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। और अब हमें दूसरी तरफ राजकुमार को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहा होता है। दरअसल किरण के जाने से उसे दुख नहीं, बल्कि दुख इस बात का है कि किरण के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी हार्ड ड्राइव है जो कि अगर बाहर आ गई तो राजकुमार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो अपने एक बंदे रियाज को हायर करता है और उससे कहता है कि मुझे तो हार्ड ड्राइव किसी भी हालत में चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि अश्विन शुरुआत से ही अभी और उसकी दोस्त रितिका का पीछा कर रहा होता है। रितिका यहाँ पर अभी को समझा रही होती है कि जो हो गया वो हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तो यहाँ अपनी जॉब छोड़ने की बात करने लगती है और वो पता करना चाहती है कि आखिरकार किरण के साथ हुआ क्या है, क्योंकि किरण जहाँ भी जाता था वो उसे बता कर जाता था। इस बार जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है, जिस वजह से किरण उसे बता भी नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि अभी के घर पर एसपी आता है। एसपी यहाँ पर दोनों से बात करना चाहता है और फिर बातों ही बातों में एसपी यहाँ पर अभी से उस हार्ड ड्राइव के बारे में पूछ लेता है जो कि किरण के पास मौजूद थी। लेकिन अभी को इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि किरण के पास कोई ऐसी हार्ड ड्राइव भी थी। इसके बारे में तो वह पहली बार सुन रही होती है, लेकिन फिर भी वो एसपी सर से कह देती है कि अगर मुझे कुछ भी मालूम चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी।
जिसके बाद एसपी वहाँ से चला जाता है और फिर तुरंत यहाँ पर अश्विन आ जाता है। अश्विन यहाँ पर आता है और कहता है कि जो एसपी अभी अभी यहाँ से गया उससे थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि वो थोड़ा ठीक इंसान नहीं है। और साथ ही वो यहाँ पर बता देता है कि वो एक न्यूज रिपोर्टर है जिसका एक यूट्यूब चैनल है और वो फैक्ट्स के दम पर ही सारे रिपोर्ट्स बनाता है। लेकिन यहाँ रितिका को अश्विन पसंद नहीं आता और वो अश्विन से कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा वरना वो पुलिस को बुला लेगी। तो यहाँ से अश्विन चला जाता है और थोड़ी देर बाद अभी की दोस्त रितिका भी यहाँ से चली जाती है। फिर तभी हम देखते हैं कि रियाज नाम का एक बंदा जो कि राजकुमार का आदमी है, वो यहाँ पर आकर अभी से उस हार्ड ड्राइव के बारे में पूछने लगता है और तो और अभी को बुरी तरीके से मारने भी लगता है। रियाज बहुत ही बेरहम आदमी होता है, वो उस हार्ड ड्राइव के लिए किसी की भी जान ले सकता है। ये सारी चीजें अभी समझ चुकी होती है और यहीं पर हम अश्विन को भी देख पाते हैं जो कि सारी चीजें बाहर से देख रहा होता है। तो अभी को बचाने के लिए अश्विन बाहर से कुछ आवाजें करता है जिस वजह से रियाज को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते रियाज ने अभी से कह दिया था कि वो हार्ड ड्राइव मुझे किसी भी हालत में चाहिए और अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर अश्विन आ जाता है। अश्विन को जब यहाँ पर उस हार्ड ड्राइव के बारे में मालूम चलता है तो वो समझ जाता है कि बात तो कुछ और ही है और उस हार्ड ड्राइव में जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब एसपी रितिका और अभी को अपने पास फिर से बुलाते हैं और उनसे वही हार्ड ड्राइव के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम लोगों के पीछे अश्विन पड़ा हुआ है, उसे कुछ भी मत बताना क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। जैसे ही रितिका और अभी दोनों स्टेशन से बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर अश्विन मिल जाता है। अश्विन यहाँ उनसे कहता है कि मुझे मालूम है कि एसपी ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा होगा, क्योंकि एक बार मैंने कुछ फैक्ट्स के दम पर उनके लिए भी रिपोर्ट तैयार कर दी थी, इसलिए वो मुझे बुरा समझते हैं। तभी वहाँ एसपी अपने कुछ पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं और वो अश्विन को पीटने लगते हैं। ये सारी चीजें अभी और रितिका देख रही होती हैं। अभी को ये देख बुरी लगती है, जिसके बाद अभी को याद आता है कि जिस कंपनी में किरण काम करता था वहीं उसके ड्रॉप पर एक स्पेशल लॉकर भी था और उस लॉकर में कुछ न कुछ चीजें तो जरूर रखी होंगी। फिर वो कंपनी के उस लॉकर को चेक करने पहुंचती है तो अभी को किरण की लॉकर से एक चाबी मिलती है, लेकिन उस चाबी का काम क्या है, कौन सा ताला खुलता है, कौन सा लॉकर खुलता है, ये चीजें अभी को मालूम नहीं होती है। उसके बाद अभी इस काम के लिए अश्विन की मदद लेती है। अश्विन को भी उस चाबी का अच्छा खासा नॉलेज होता है और वो बताता है कि ये चाबी दरअसल में रेलवे स्टेशन के लॉकर की चाबी है, जो कोझिकोड के रेलवे स्टेशन के लॉकर की चाबी होती है। इसलिए अब वे वहाँ जाने का सोचते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर अभी की मुलाकात हो जाती है रितिका से, क्योंकि वो लोग रितिका से छिपते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि रितिका को अश्विन सही नहीं लगता है। रितिका नाराज हो जाती है पर अभी यहाँ रितिका को सब बता देती है कि हमारा वहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस लॉकर से शायद वो हार्ड ड्राइव हमें मिल सकती है और अगर वो हमें मिल जाएगी तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। अश्विन कहता है कि रही बात पुलिस वाले और रियाज के लोगों की, तो उन्हें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि अभी का मोबाइल हम यहीं पर छोड़कर जाएंगे जिससे कोई भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा, जिससे कि हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। जिसके बाद वो लोग कोझिकोड के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर किरण के लॉकर को चेक किया जाता है तो वहां कुछ चीजें मिलती है, लेकिन उन्हें वहां पर भी हार्ड ड्राइव नहीं मिलती है। उस लॉकर से उन्हें किरण की कुछ फोटोज मिलती है। यहाँ किरण और उसकी माँ की भी फोटोज मिलती है, जबकि किरण ने अभी को बताया था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और तो और फोटो के पीछे किरण का घर का एड्रेस भी था जो कि पास में ही होता है। उसके बाद अश्विन और अभी मिलकर किरण के घर पहुंच जाते हैं ताकि कुछ पता चल सके। वहां उनकी मुलाकात होती है किरण की माँ से। किरण की माँ को ये लोग बताते हैं कि वो दरअसल में किरण के साथ काम करते हैं और वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आ गए। पर किरण की माँ को यह बात मालूम नहीं होती है कि किरण इस दुनिया में नहीं है। वो तो बस यहाँ किरण के बारे में बात कर रही थी और उन्हें बताती है कि पिछली बार जब किरण घर आया था तो उसने कहा था कि वो जल्द ही जॉब छोड़ने वाला है। कि तभी अभी की नजर पड़ती है दीवार पर टंगी फोटो पर जिसमें किरण का नाम अमाल लिखा हुआ था। यह देखकर अभी पूछती है कि क्या किरण का कुछ और भी नाम था। यह सुनकर यहाँ पर किरण की माँ हैरान हो जाती है
और वो अभी से कहती है कि उनकी पूजा का टाइम हो चुका है, इसलिए वो अब वहाँ से जा सकते हैं। बाहर निकलने पर अश्विन को मालूम चलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वो वापस यहाँ कल जरूर आएंगे। और साथ साथ उन्हें यहाँ किरण के एक कॉटेज के बारे में भी मालूम चलता है, जो कि पास में ही है, और वो सोचते हैं कि वो कल वहाँ भी जाएंगे। इसलिए वो आज रात एक होटल में रुकते हैं। तभी उसी होटल में रियाज आ जाता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। रियाज को सब कुछ मालूम चल जाता है कि ये लोग कोझिकोड के रेलवे स्टेशन के लॉकर तक पहुँचे थे, और तो और किरण की माँ से भी मिले थे। ये सारी बातें रियाज को कैसे मालूम चली, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद रियाज शुरुआत से उनका पीछा कर रहा था। रियाज ने साफ साफ कह दिया था कि वो हार्ड ड्राइव मुझे किसी भी हालत में चाहिए, वरना वो दोनों को ही मार देगा। अब अश्विन यहाँ अभी से कहता है कि हमें किरण के कॉटेज जाना चाहिए, तभी हमें शायद सारी चीजें पता चल पाएगी। अगले दिन वो किरण के कॉटेज पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यह आग लगाई गई हो। यहाँ पर अश्विन आग बुझाने की काफी कोशिश करता है कि तभी हमें मालूम चलता है कि ये आग दरअसल किरण ने लगाई होती है, जिससे यह तो साबित हो गया था कि किरण जिंदा है और अभी तो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अश्विन ने किसी तरह से अभी की जान बचाई और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अब अभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अश्विन अभी से बात करता है कि उसे ऐसा लगता है कि कॉटेज में आग लगी नहीं है, बल्कि किसी ने लगाई है। और अश्विन को तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये आग जो है वो किरण ने लगाई है। तब अभी इस बात से शॉक हो जाती है। तभी रितिका कहती है कि बोला था तुमको कि किरण पर इतनी जल्दी से भरोसा मत करो, अब देखो। लेकिन यहाँ पर अश्विन को ये भी लगता है कि अभी उनसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद अभी सारे राज बताने लगती है कि किरण राजकुमार का डाटा लीक करने वाला होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने वाला होता है। यह बात उसे पहले से ही पता थी। इसके बारे में किरण ने उससे बात भी की थी। उसने बताया था कि दरअसल में राजकुमार मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और हवाले से उसके इलीगल वाले पैसे भी आते हैं। अगर राजकुमार की ये सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली और पुलिस वालों को दे दी तो पुलिस वाले हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे, और तो और वो हमें विदेश जाने में भी मदद करेंगे, क्योंकि वो दोनों भी खुद राजकुमार की कंपनी में काम करते थे, जिसका आगे कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला था। और वो विदेश जाके अच्छे से सेटल हो सके तो ये काम किरण अकेला नहीं कर पाता। इसलिए उसने अनंतु नाम के एक बंदे की मदद ली थी, जो कि राजकुमार की कंपनी में काम करता था। तो इस तरह से अभी को पहले से ही मालूम था कि दरअसल में किरण इस सारे डाटा को लीक करने वाला है। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि इस डाटा लीक की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है तो वो उस हार्ड ड्राइव के बारे में हम पता कर ही रहेंगे, और आखिरकार किरण ऐसा क्यों कर रहा है यह भी हम पता कर रहेंगे। अब हमें दूसरी तरफ किरण और उसका साथी प्रकाश को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों मिलकर ही राजकुमार के डाटा को लीक करने में लगे हुए होते हैं, और तो और वो राजकुमार की पोजीशन भी लेना चाहते हैं। उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि अनंतु नाम के बंदे से ही उन्होंने राजकुमार के सारे डाटा को लीक किया है और उसके सारे इंफॉर्मेशन को भी निकाला है। बदले में वो अनंतु को 1 करोड़ देने वाले थे, लेकिन जब सारी इंफॉर्मेशन उसने हार्ड ड्राइव में ले ली तो वो अब पैसे देने से मुकर गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनंतु के द्वारा प्रकाश और किरण के पास वो हार्ड ड्राइव तो पहुंच जाती है, लेकिन जब वो उसे लैपटॉप में खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें लॉक लगा हुआ है। और ये सारी चीजें अनंतु ने सोच समझ कर ही की थी। उसे मालूम था कि ये लोग पैसे देने में मुकर सकते हैं, इसलिए उसने उसमें लॉक लगा दिया था। और इस वजह से अब प्रकाश और किरण के लोग अनंतु को ढूंढने में लग जाते हैं। अनंतु अभी से कांटेक्ट करता है कि कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब अश्विन, अभी और ऋतिका अनंतु से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी एसपी की गाड़ी उन्हें बीच रास्ते में रोक लेती है। एसपी उन्हें पुलिस स्टेशन ले आते हैं और कहते हैं कि मोबाइल बंद करने से ढूंढ नहीं पाएंगे, सोचते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसके बाद एसपी अभी से पूछताछ करते हैं, जिससे पता चलता है कि जिस दिन वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी कार कोझिकोड में क्या कर रही थी, जबकि उस रात तुम अपने फ्रेंड ऋतिका के पास थी। तब अभी यहाँ पर कुछ और चीजें एसपी सर को बताती हैं कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मेरे पास किरण का कॉल आया था। वो मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था और हम दोनों उस रात मिले थे। किरण ने मुझे बताया था कि जो डाटा हमें चाहिए था वो सारा डाटा हमारे पास आ गया है।
सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पुलिस वालों के पास लेकर जाएंगे, जिससे कि राजकुमार की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और पुलिस वाले हमें सही सलामत विदेश भी भेज देंगे। इतना तो उसने अभी से कहा था, लेकिन किरण के इरादे नेक नहीं थे, क्योंकि वो अभी को एक सुनसान जंगल में ले जाता है। वो वहाँ उसे मारना चाहता था, लेकिन ये सारी चीजें अभी ने नोटिस कर ली थी। उसे समझ आ गया था कि किरण उसे मारने वाला है। बदले में अभी ने ही किरण के ऊपर वार कर दिया, जिससे कि उसे बहुत ही गहरी चोट लग गई थी और तो और उसकी सांसें भी चलना बंद हो गई थी। जब अभी ने ये सारी चीजें देखी तो उसको लगा कि किरण मर चुका है, जिसके बाद उसने किरण को तालाब में फेंक दिया और फिर तभी मालूम चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट भी इसी तालाब के पास हुआ है और सारी डेड बॉडी भी इसी तालाब में ही थी। तब अभी ने किरण के केस को उसी ट्रेन एक्सीडेंट का केस बना दिया और उसे सच में मालूम नहीं था कि किरण अभी भी जिंदा है। ऐसा उन्हें लगता है, हालांकि है कि नहीं ये बाद में पता चलता है। यहाँ एक और बात एसपी बताते हैं कि आखिरकार राजकुमार और रियाज के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच कैसे रही थी। और तभी यहाँ हमें एक और राज मालूम चलता है कि अभी की दोस्त रितिका वो राजकुमार और रियाज को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। रितिका शुरुआत से ही रियाज को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, इसलिए रियाज को अभी और अश्विन के सारे मूवमेंट्स के बारे में पता चल रहा था। और फिर रितिका कहती है कि रियाज ने उसके फैमिली को मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रही थी। तब एसपी कहते हैं कि जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम लोग अनंतु से मिलो और पता करो कि हार्ड ड्राइव की की किरण और प्रकाश के हाथ न लग जाए। और रितिका तुम सारी इन्फॉर्मेशन रियाज को देते रहो जैसे पहले देती थी। उसके बाद जब वो लोग अनंतु से एक कैफे में मिलते हैं कि तभी वहाँ पर रियाज के लोग आ जाते हैं और तो और प्रकाश और किरण के लोग भी वहाँ उसे ट्रेस करके पहुँच जाते हैं। वो अनंतु के पीछे पड़ जाते हैं। उन सबका आपस में ही आमना सामना हो जाता है। वे सभी लोग तो बस अनंतु को पकड़ने में ही लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें वो पासवर्ड चाहिए था और अश्विन किसी तरह से अनंतु को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे बचा लेता है। अब अभी को सारी चीजें मालूम चल चुकी होती है, इसलिए अभी प्रकाश से वीडियो कॉल पर बात करती है। वो उनसे कहती है कि हार्ड ड्राइव तुम्हारे पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तब तक कोई काम की नहीं है जब तक उसमें पासवर्ड नहीं डाला जाएगा और वो पासवर्ड मेरे पास है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बदले में मुझे 1 करोड़ चाहिए, साथ ही मुझे किरण भी चाहिए। तब प्रकाश कहता है कि किरण तो मर चुका है, मरे हुए को कैसे ला सकता हूँ। लेकिन अभी कहती है डील मंजूर हो तो आना, वरना रहने देना। फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हें अभी की बात माननी पड़ती है। उसके बाद ये लोग एक कैफे में मिलते हैं। अभी यहाँ प्रकाश से मिलती है। प्रकाश यहाँ उसे 1 करोड़ रुपए दे देता है और बदले में यहाँ अभी उसे वो पेन ड्राइव का पासवर्ड दे देती है। उसके बाद अभी की मुलाकात होती है किरण से। किरण और अभी दोनों जब बात करने वाले होते हैं, इसके पीछे प्रकाश वहाँ से ड्राइव लेकर जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर पुलिस वाले इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पुलिस वालों ने यहाँ पर प्रकाश को मार दिया होता है और किरण को ऐसा लग रहा था कि दरअसल में ये सब कुछ अभी की चाल है, इसलिए यहाँ पर किरण अभी के पीछे पड़ जाता है। किरण अभी को जान से मारने वाला होता ही है कि तभी यहाँ पर रियाज आ जाता है और रियाज यहाँ पर किरण को जान से मार देता है। अब देखा जाए तो अभी का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि पासवर्ड तो रियाज को मालूम चल गया था, इसलिए रियाज यहाँ पर अभी को भी मारने वाला होता है कि तभी पुलिस वाले आकर रियाज को भी शूट कर देते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अश्विन और अभी एसपी के पास जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये केस शायद सॉल्व हो चुका है, लेकिन तभी एसपी यहाँ पर अभी के मास्टर प्लान के बारे में बताते हैं कि ये सब कुछ दरअसल में एक प्लान था। बात कुछ ऐसी है कि अभी की पूरी फैमिली जो है वो ओमान में रहती थी। उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन सभी लोग बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन एक दिन जब वो छत पर खेल रहे थे कि तभी तो जवान लड़के यहाँ उसकी बड़ी दीदी के पास आते हैं और वो अभी की बड़ी दीदी को खींचकर छत के कोने में ले जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अभी की बड़ी दीदी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे इस दुनिया में नहीं रहना था, इसलिए उसने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुद की जान दे दी और फिर कुछ दिनों के बाद उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब यहाँ पर अभी और उसकी माँ को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो वापस केरल आ जाते हैं। लेकिन केरल आने के बाद भी अभी की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और एक दिन वो भी चल बसी, जिससे कि अभी पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी थी। उसकी लाइफ में कोई बचा ही नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो उन दोनों लड़कों से बदला लेकर ही रहेगी। और ओमान से जो पहला लड़का आया था वो दरअसल में कोई और नहीं बल्कि किरण ही होता है। तो अब तक राजकुमार की कंपनी में जो सब कुछ हो रहा था
वो दरअसल में किरण की प्लानिंग नहीं थी, वो सारी प्लानिंग अभी की थी। जबकि सभी को ऐसा लग रहा था कि किरण ने प्लानिंग के तहत अभी का यूज किया है, जबकि ऐसी बात नहीं थी और शुरुआत से ही एसपी सर ने अभी का पूरा साथ दिया होता है। और रही बात उस दूसरे लड़के की, तो एसपी सर को ऐसा लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रकाश था, जो कि अब मारा जा चुका है। लेकिन केस क्लोज हो चुका था, जिससे एसपी ने अभी को छोड़ दिया, क्योंकि राजकुमार के सारे इलीगल्स काम मीडिया के सामने आ चुके थे। उसे अरेस्ट भी किया जाने वाला होता है। उसके बाद अश्विन और अभी दोनों अश्विन के यहाँ चले जाते हैं। अश्विन अभी के लिए कॉफी बनाता है, लेकिन तभी एसपी सर को उस दूसरे लड़के की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि ओमान का रहने वाला था। और एड्रेस के द्वारा उस दूसरे लड़के के बारे में मालूम चलता है कि वो लड़का प्रकाश नहीं बल्कि अश्विन है। तो यहाँ पर अब हमें सबसे बड़े राज के बारे में मालूम चलता है। बात कुछ ऐसी है कि अश्विन और किरण शुरुआत से ही प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि प्रकाश और किरण मिलकर सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये बात तो प्रकाश को भी मालूम नहीं थी। दरअसल में किरण और अश्विन एक दूसरे के साथ थे। राजकुमार की कंपनी का जो डाटा लीक करना था, वो प्लानिंग तो दरअसल में अश्विन और किरण का ही था, जिसमें उन्होंने पहले अनंतु की मदद ली और फिर प्रकाश की। बाद में वो दोनों को ही मारने वाले थे, लेकिन बीच में अभी के आ जाने के बाद उनकी सारी प्लानिंग जो है वो चौपट हो गई, जिस वजह से उन्हें फिर एक नया प्लान बनाना पड़ा। अभी के साथ यहाँ अश्विन को रहना पड़ा ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता रहे। जैसे कि अश्विन और अभी किरण की माँ के घर गए थे, लेकिन वो बस दिखावा था, वो कोई किरण की माँ नहीं थी। सब प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। और एक बार तो उन्होंने किरण के कॉटेज में भी अभी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी अभी बच गई थी। तो अब एसपी को अश्विन की असलियत के बारे में मालूम चल गया था कि यही वो ओमान का दूसरा बंदा है। एसपी अभी के पास कॉल करके बताते हैं कि क्या तुम्हारे आसपास कहीं अश्विन मौजूद है, जिस पर वो कहती है हाँ। और अब यहाँ पर अश्विन को भी मालूम चल गया था कि दरअसल में एसपी ने अभी को सारी सच्चाई बता दी है। इसलिए अश्विन अभी के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि जो तुम्हें 1 करोड़ मिला है वो मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन अभी के ऊपर तो खून सवार होता है, वो तो अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, इसलिए वहाँ पर वो अश्विन से भिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और कहीं न कहीं अश्विन अभी के ऊपर हावी हो रहा था, लेकिन आखिरी में अभी अपना दिमाग लगाती है और अश्विन को जान से मार देती है। तो इस तरह से अभी ने अपनी बड़ी बहन का बदला लिया, या फिर कहे कि उसने अपनी पूरी फैमिली का बदला लिया। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो देखा आप लोगों ने, सच जितना करीब होता है उतना ही दूर होता है, और जो चीज सबसे ज्यादा रियल लगती है वो अक्सर सबसे बड़ी झूठ होती। तो उम्मीद है मुझे आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन मूवी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।